हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आज की डेट 8 जून है। आज वर्ल्ड ओशियन डे है। ओशियन का क्या रोल है हमारे लाइफ्स में और ओशियन को क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ये आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। उससे पहले हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जान लें। आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस 10 जून से शुरू हो रही है 4 PM में। चाहे अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, एमपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का या और किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो आप यूट्यूब पे लाइव क्लासेज अटेंड करें 10 जून से 4 PM में। यूट्यूब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आपकी कंप्लीट सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा और आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं। सैटरडे एंड संडे को जो है क्लासेस ऑफ रहती हैं। 5 डेज इन अ वीक ही क्लासेस होती है। आप 10 जून से पहले दो ये ऐसी स्पाइरल वाली नोटबुक खरीद लें जिसमें 200 सीट्स हो, यानी कि 400 पेजेस वाली हो, अनरूल्ड हो, प्लेन वाली। और देखो, ओशियन जो है हमारे लाइफ्स में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं और हमें, और ये ओशियन डे जो है एजुकेट करता है हमें। जैसे कि ओशियंस 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ओशियंस क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करते हैं। ओशियन करोड़ों लोगों के लिए लाइवलीहुड और फूड प्रोवाइड करते हैं। इसी फैक्ट पे जो है इस बार की यूपीएससी में के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंट से। ये 3 स्टेटमेंट दे करके ये पूछा गया था कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये कहती है कि रेन फॉरेस्ट जो है ओशियन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड वाली स्टेटमेंट कि मैरीन फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो वर्ल्ड्स की 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड वाली कि ओशियन का जो अपर सरफेस है वो कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूस करता है। तो हमने पीछे ये जाना कि ओशियन जो है 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जो 50% ऑक्सीजन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वो सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनका मेम्ब्रेन जो है और ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे कि जो कि यूकैरियोटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे कि एल्गी में। और एक जो ये प्रोक्लोरोकॉकस स्पीसीज है, ये स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है अर्थ में। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड वाली रॉन्ग है, क्योंकि जब ओशियन ही 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो रेन फॉरेस्ट थोड़े ही कर पाएंगे। और ओशियन जो है अर्थ का 2/3 पोर्शन पे है, और ये जो रेन फॉरेस्ट है 1/3 पोर्शन पे ही है। तो इसलिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और थर्ड वाली जो है सरफेस पे कई गुना ज़्यादा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर से, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्योंकि ये जो सरफेस वाटर है ओशियन की, इस पे ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? एक
जो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होकर के आते हैं, और सेकेंड जो मरीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक के थ्रू ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और वो सरफेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। कैसे डिफ्यूजन के थ्रू कैसे सरफेस वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, उसमें एक मोटर के थ्रू एयर को इसमें पंप किया जाता है, एयर बबल्स बनते हैं पंप करने के बाद, और इसी थ्रू जो है एयर से वाटर जो है, ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजॉल्व होता है, जिससे इसमें जो भी फिशेज होती हैं वो अपना ऑक्सीजन ले पाती हैं इसी इसी माध्यम से। तो ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होता है एयर के थ्रू, और सेकेंड जो है मरीन प्लांट्स जो है ये लिबरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन एयर में जो है जितनी पाई जाती है उससे कम ही यहाँ पे जो है डिजॉल्व हो पाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ के पे बहुत ही कम ही पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के मुकाबले। इसलिए जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो वर्ल्ड ओशियन डे है ये मरीन कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। जैसे कि ये ओशियन पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट को, जैसे कि बहुत सारे जो प्लास्टिक वेस्ट हैं जो ह्यूमन यूज करते हैं वो रिवर के थ्रू और ड्रेन्स के थ्रू ये सीधे डायरेक्ट ओशियंस में चले जाते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना और इनको कंजर्व करना ओशियन वर्ल्ड ओशियन डे के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। और सेकेंड जो इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड मरीन स्पीसीज हैं उनको आज प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेज ली जाती है। और जो मरीन प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी है उनको सेफगार्ड कैसे करनी है, उसकी पॉलिसीज और उसकी पॉलिसीज में पिछले सालों किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की गई, वेरियस जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं वो किस तरह से मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका प्लेज लिया जाता है। और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इनकरेज करता है, जैसे कि सस्टेनेबल फिशिंग, यानी कि मछली को ओशियन से उतनी ही पकड़ी जाए जितनी की ज़रूरत हो, और ताकि यह जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फ्यूचर में जो है फिशेस अवेलेबल हों फूड के लिए और लाइवलीहुड के लिए। रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स को जो है प्लेज ली जाती है कि किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि वाटर बोतल और जो कैरी बैग्स हैं इनका कम से कम यूज किया जाए। और इको फ्रेंडली टूरिज्म और गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए, जैसे कि जो अगर आप बीचेस पे जाते हो तो जो आप अपने सामान अपने साथ किसी भी तरह का अगर प्लास्टिक्स लेकर के गए हों, या आपने जिस चीज़ों का यूज़ कर लिया हो उसे बेवजह की बीचेस पे ना फेंकी जाए, क्योंकि वहाँ से वो सीधे ओशियन में इंटर करते हैं, और उसके बाद वो ओशियन से जो है उनको फिशेस खाने के बाद ह्यूमन जो है फिशेस को खाते हैं। इस तरह से ये जो प्लास्टिक्स जो है माइक्रो प्लास्टिक्स के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिससे कई ज़्यादा जो है हार्ट रिलेटेड डिजीज जो है पैदा होती है। ओशियंस जो है 25 to 30% CO2 इमिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में मदद मिलती है। ओशियन जो है हमें रिमाइंड्स करते हैं कि किस तरह से जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करें, एक हेल्दी ओशियंस का जो है निर्माण करें। हमें वर्ल्ड ओशियन डे के दिन कई सारे इवेंट्स को होस्ट किए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है,
और ओशियन को किस तरह से प्रोटेक्ट की जाए ताकि ये फ्यूचर्स जनरेशन के लिए हेल्दी वे में अवेलेबल हो। समरी ये है कि ओशियंस को ब्लू हार्ट ऑफ आवर प्लानेट कहा जाता है। एक हेल्दी ओशियन हेल्दी प्लानेट का निर्माण करेगा और एक हेल्दी प्लानेट जो है एक हेल्दी फ्यूचर का निर्माण करेगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर।